हेलो दोस्त, आ गए हैं फिर से दूसरा मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं जो कि 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या एक आए या दो आए, चार आए, पाँच आए, ऐसा क्वेश्चन करके कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो होते हैं, दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। यानी कि तालाब की जो तल होती है पेंदी नीचे की, वो किस कारण उठी हुई प्रतीत होती है। तो वो है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो मेरे दोस्त सबको मालूम होगा कि डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कहता है 5 नंबर कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो वे 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही क्या होता है? चमकता हुआ प्रतीत होता है। या फिर सड़क पे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आगे ऐसा दिखाई प्रतीत होता है बहुत से घामों में कि आगे पानी लगाए फिर उधर जाइएगा तो कुछ आगे दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार के जब भी घटना दिखे तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का घटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ये है। क्या है? यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। यानी कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्त हो कब? उत्तल लेंस को आखिर कहाँ रखा जाए, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए उत्तल लेंस के सामने तो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो होता है वक्रता के अंदर। क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वक्रता के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि उत्तल लेंस को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन 110% है कि आने ही वाला है, या फिर ये आए चाहे इसका भाई अवतल लेंस का भाई है, यानी उत्तल लेंस का भाई अवतल लेंस का नाम पूछे, उसमें भी पूछ सकता है कि यानी कि अवतल लेंस को कहते हैं तो उसे अभिसारी लेंस, ऐसे अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, इसका जो राइट होगा अभिसारी लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हम बोल रहे थे आइए गया 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस को कहते हैं तो अपसारी लेंस। क्या होता है? अपसारी लेंस। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ उत्तल लेंस है तो इसका जो क्षमता होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। देखिए यहाँ पर ऋणात्मक होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन को देखिए, कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। अगला क्वेश्चन को देखिए, कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 13 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो TIR, जिसको हम बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलता है? TIR इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? TIR। ठीक है, जिसको ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं TIR। क्या बोलते हैं? TIR। ठीक है, अगला जो कहता है क्वेश्चन 15 नंबर कि हीरा का क्रांति कोण होता है। तो हीरा का जो क्रांति कोण होता है वो होता है 24.5 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा, यानी है। तो जब भी इस प्रकार के न्यूनतम अधिकतम वाला मान है और उसमें रंग का बोला हो तो उसमें देखिए, जब भी न्यूनतम वाला बात है तो बैगनी पर लगाना है, अधिकतम वाला बात है तो लाल पे लगाना है। किस पे लगाना है? तो यहाँ पर न्यूनतम बोला है तो हम लगा देते हैं बैगनी पर। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, कहता है तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान जो होता है घटता है। क्या होता है? घटता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान जो होगा घटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यानी किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तो आँख के रेटिना पर बनता है तो कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दिया रहेगा कि 25 मीटर, 25 मीटर क्यूब, 25 cm स्क्वायर, इस प्रकार से दिया होगा। लेकिन आप लोग ध्यान से देख कर टिक लगाना है 25 सेंटीमीटर यानी कि cm। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो यानी कि तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। इसका जो राइट आंसर है घटती है। क्या होगा? अगला क्वेश्चन को देखिए, कहता है 21 नंबर कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक तथा उल्टा होता है। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, कहता है द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दो उत्तल लेंस का। किसका? दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होगी? जब भी उनकी मतलब कि उनकी कण जो होंगे वो कम होंगे, यानी कि सघन नहीं, घना नहीं होगा, उनकी कमी होगी तो क्या होगा? कभी भी स्पीड चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि यदि आप भीड़ में हैं तो कभी भी धीरे चलेंगे, और यदि आप खुले में हैं तो कभी भी अपने मन के अनुसार चलेंगे, यानी कि अपने आवश्यकता के अनुसार जितने तेज चल पाएंगे उतना चल पाएंगे। ठीक है, वैसे ही विरल जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, और सघन जो होता है घना होता है, वो भीड़ होता है। ठीक है, तो विरल में जो होता है कभी भी अधिक चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि किसी लेंस में बाहरी और उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं उस तो मतलब इसे कहते हैं उत्तल लेंस। देखिए, यानी कि किसी लेंस का जो मतलब पृष्ठ होगा ये दोनों तरफ से हुआ रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे इस प्रकार से होगा। किसे? इस प्रकार से जब भी रहेगा
तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इधर से देखिए, इधर से भी उठाए और इधर से उठाए, तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं हम, उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को देखें। अगला तीसरा मॉडल सेट जो है